हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मज वेराइटी लाइव। कैसे हैं आप? आज सुनाएंगे अपनी ज़ुबानी, अपनी आप बीती। ठीक है, बिल्कुल मत शर्माइए, किसी को कुछ भी बताने में बिल्कुल मत शर्माइए। जिन्हें आपकी फ़िक्र नहीं, उन्हें और उनकी फ़िक्र आपको क्यों? मैं फ़िक्र नहीं करना चाहती, जितनी कर ली बहुत हो गई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। मैं उत्तराखंड गई थी। मैंने आप लोगों के से लाइव पे बात करी। आप लोगों को कैसा लगा मेरे साथ मेरी वीडियोस देख के? कमेंट किया कीजिए, ठीक है? मुझे अच्छा लगता है। और जैसा कि प्रेमचंद पढ़ने की बुरी आदत है, स्टोरी की भूमिका में बनाए बिना रह नहीं सकती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं नहीं छुपाऊंगी कुछ भी। क्यों छुपाऊँ? जिन्हें शर्म आए वो छुपे जाके। चलिए आज मैं आपको सुनाती हूँ सास बहू पुराण। आज आपको सिर्फ सास बहू पुराण सुनने मिलेगा। क्या कहते हैं आप? सुनेंगे मेरे साथ? हाँ, अब आया ना कैमरा बिल्कुल बराबर। तो आज मैं सुनाती हूँ सास बहू पुराण। पहले तो मैं बता दूँ, मैं उन बुद्धू लोगों में से हूँ जिनको तो इनाम मिलना चाहिए बुद्धू होने का। ठीक है, अच्छी भली कॉलेज लाइफ थी, है सब कुछ था। तो शुरू करें सास बहू पुराण। अच्छी भली लाइफ में जहाँ मेरी शादी वाली बात पूछना चाहते हो ना, शादी वाली बातें मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन पहले मेरा सास पुराण सुन लो, ठीक? मैं शादी होके पहली बार जब घर गई, ठीक है, तो मेरी सास ने जैसा सिंपल सा लव मैरिज वालों का जैसा होता है ना वेलकम, वैसे किया। ठीक है, वेलकम हुआ। और हमारे यहाँ एक रिवाज है, सूप के अंदर अंदर ना सिंदूर की एक बहुत बड़ी सिंदूरदानी होती है, कुछ कैश होता है, चांदी की प्लेट होती है और बहुत सारी चीज़ें होती है जो सूप के अंदर होती है। चावल होते हैं, हल्दी की गांठ होती है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो मुझे तो एंट्री मिली, लेकिन वो जो मेरा सूप था ना, सूप वो बाहर एक कूलर पड़ा था उसके ऊपर रख दिया गया, ठीक है। उसके ऊपर रख दिया गया और उसके अंदर जो चांदी की प्लेट और कैश था ना, वो तो उठा लिया गया, ठीक है। चांदी की प्लेट मेरे पास पहुंचा दी गई, कैश कहाँ गया आई रियली डोंट नो, ठीक है। और मेरी वो सिंदूरदानी जो कहते हैं ज़िंदगी भर आप अपने साथ रखते हो, वो वहीं से मेरे को लगता है किसी को दे दी होगी, ठीक है। मैं कहती हूँ इंसान को कुछ भी नहीं पता हो, है ना। हिंदू धर्म के हिसाब से सिंदूर की कीमत तो पता ही होती है ना, लेकिन वो सूप के साथ चावल, हल्दी की गांठें और जो कुछ भी सिंदूर विंदूर था वो सब बाहर किसको दे दिया गया मुझे भी नहीं पता, ठीक है। वो दिन किसी तरह से बीत गया। नेक्स्ट डे हुआ हवन। नेक्स्ट डे हुआ हवन। हवन मज़े की बात, मेरे ससुराल का और मायके का पंडित बेचारा एक ही था। वही पंडित सुबह हवन करने आया, ठीक है। और मेरी नंद आई हुई थी, सिस्टर इन लॉ नहीं कहते, अच्छा सिस्टर ना नहीं होता, नंद आई थी, ठीक है। उन्होंने कहा उपमा को तैयार कर दो, तो उन्होंने कहा क्या तैयार होगी, ऐसे बना दो जो कुछ भी पड़ा है, ठीक है। किसी तरह से वो मेरी बहन बोल के तैयार हुई हवन के लिए। हवन हुआ, उसमें मेरी फ़ोटोज़, आपको अगर मैंने वो फ़ोटोज़ दिखाती ना, ऐसे लग रहा था किसी को पीट के बिठाया गया है, कोई खुशी नहीं थी, ठीक है। कहने की बात थी कि लव मैरिज हुई थी, शायद मेरा पति भी पिटाई हुआ होगा उस टाइम।
मुझे नहीं पता, मतलब ऐसे ही लग रहे थे जैसे पिट के आए हो कहीं से। हवन हुआ, हवन के बाद मुंह दिखाई हुई, ठीक है। मुंह दिखाई में मुंह दिखाई में भी मेरी सास मेरे बगल बैठी हुई थी, ठीक है। और जो लोग मुझे 500 एक रुपये या 1000 एक रुपये दे के जा रहे थे, उनके 1000 रुपये और 500 रुपये उन्हें वापस कर दिए जा रहे थे और 1 रुपया मेरी हथेली में दिया जा रहा था। आप वो समझ सकते हैं, ऐसे ऐसा सीन था जैसे कोई भिखारी को 1 रुपया दिया जा रहा हो। ओह गॉड, जैसे किसी भिखारी को 1 रुपया दिया जा रहा है, ऐसा सीन था वो। फिर लोगों ने तो, जब घर वाले ऐसी बातें कर रहे होते तो बाहर वाले तो करेंगे ही ना, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। लेकिन कुछ को मैं सुंदर भी लगी तो उन्होंने मेरी। फिर खाना पीना हुआ, है ना। मेरी नंद और नंदोई ने मुझे गोल्ड के इयररिंग्स दिए, ठीक है। अब उन्होंने तो क्या दिए, जो इयररिंग्स दिए, मेरी सास ने तब से कहना शुरू कर दिया, सोना दिया है, सोना दे दो। अरे मेरा पति कमाता नहीं है, हैं तुम किस बात का सोना चाहिए तुमको, है। सोना दिया जी, सोना दिया, सोना दिया, अरे पूछो मत, सोना दिया। फिर देखो, झूठ तो नहीं बोलूँगी, जिसने जो दिया जो नहीं दिया वो सब बताऊँगी, ठीक है। जिनको डर लग रहा वो अगले एपिसोड में से पहले मुझसे खुद माफ़ी मांग ले, वरना तो मैं सच ही बोलूँगी। ठीक है। फिर भाई 5 दिन मेरी सास ने मेरा बहुत ख्याल रखा, मतलब इतनी वैरायटी की सब्जियां बनाई, मिठाइयाँ बनाई और मुझे बिस्तर पे बिठा के खिलाया। 5 दिन में मेरी शक्ल एकदम बदल गई थी, ठीक है। मैं 48 किलो की आई थी, शायद 50 किलो ही हो गई होंगी, ठीक है। मैं एकदम खूबसूरत लड़की हो गई थी 5 दिन में। 5 दिन मेरी सास ने मेरा बहुत ख्याल रखा। 5 दिन के बाद मैं राखी थी शायद, कुछ था, मतलब घर जाना था, पग फेरा था, कुछ था। मैं घर जाके वापस आई, फिर शुरू हुई असली साजिश। मैं बेचारी गरीब बच्ची। मुझे ही ज़्यादा शौक चढ़ा था शादी करने का। मेरे लिए तो शादी एक फेरी टेल थी, ठीक है। मुझे बहुत मज़ा आया था 5 दिन। फिर लौट के आई मैं, मेरे लाल रंग के नेल्स, बड़े बड़े नेल्स, ठीक है।